जी, तो मैं चाहती हूँ कि हमारी बीना मैम रेडी रहे एकदम फेसबुक पर लाइव। आप मेरे ख्याल से पहली बार आने वाले हो फेसबुक लाइव, तो ये भी बड़ी बात है। और मुझे ये भी बहुत अच्छे से पता है कि जब मैं मैम से बात कर रही थी कि मैं आज आपका संवाद करने वाली हूँ, तो मैम के लिए फर्स्ट टाइम है। उन्होंने कहा कि जिंदगी में मैं पहली बार इस तरीके से लाइव आने वाली हूँ, तो थोड़ा सा इंसान हेजिटेट भी होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग उनकी फीलिंग को समझने का प्रयास करेंगे कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। और उनका एक ही पर्पस है कि अगर वो कर सकती हैं तो हर एक व्यक्ति कर सकता है। तो आप सब लोगों की वाओ वेलकम के साथ हार्टली इनवाइट करेंगे नन अदर देन 50 साल की उम्र में इतिहास लिखने वाली महिला बीना शर्मा मैम को, जो दिल्ली से हैं। बीना मैम प्लीज अपने माइक को अनम्यूट करें। हेलो जी मैम, मेरी आवाज आ रही है मैम? मैम बहुत अच्छे से, और आप दिखाई भी दे रहे हैं हमें। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आपके पीछे ये प्रोडक्ट रखे हुए बड़े सुंदर लग रहे हैं। वो तो बहुत अब समझ में आ रहा है कि आपने ग्रोथ क्यों की है। अब मुझे समझ में आ गया। मतलब आप फेसबुक लाइव भी आई है तो अपने प्रोडक्ट के साथ आई है। दैट्स कॉल्ड द लीडरशिप, कि पता लगना चाहिए मेरी वीडियो से भी कि मैं क्या कर रही हूँ। खैर, बीना मैम, अभी हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। आप कौन हैं, आप कहाँ से हैं, बेसिकली आपका होम टाउन कहाँ से है, आपने पढ़ाई में क्या किया, फैमिली में कौन कौन है, एक इंट्रोडक्शन जरूर दीजिए। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम बीना शर्मा है और मैं हाउसवाइफ हूँ। और बेसिकली मेरा जन्म राजस्थान का है और मैंने पढ़ाई 8 तक की है और 10th 12th दिल्ली में आके की है। अभी मैं दिल्ली शालीमार गार्डन गाजियाबाद से हूँ। और फैमिली में मेरे 3 बच्चे हैं, हस्बैंड है, मैं हूँ। हम 5 लोगों का परिवार है। मेरे एक बेटा है जो जॉब करता है, प्राइवेट जॉब करता है, जैनपैक्ट बाहर की कंपनी है, उसने फ्रेंच लैंग्वेज किया है। और बेटी है मेरी, वो डांस एकेडमी चलाती है। और बहू है, वो एमबीए किया हुआ है, अभी वो मेरी तरह ही हाउसवाइफ है। और अब मेरा इसका पूरा मतलब पूरा आप सपोर्ट। सास भी बन चुकी हैं। OMG। जी जी, ओके, तो आप पूरी दादी भी बन फैमिली चुकी हैं। ओके लाइफ केयर में पूरा सपोर्ट करते हैं। दादी नहीं जी, अभी दादी नहीं, भी बन चुकी हैं। ओके ओके ओके, चलिए अब ये गुड न्यूज भी जल्दी हो अभी जाए। नहीं, अभी नहीं। मैं कह रही हूँ कि ये गुड वो न्यूज भी मैम जल्दी हो जाए, अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी जी मैंने जब मैम। ज्वाइन किया था उसी टाइम, ओके लाइफ केयर को ज्वाइन किया था उसी टाइम मेरे बेटे की शादी थी। मैंने 6 नवंबर को ज्वाइन किया है और बेटे की शादी 10 नवंबर की थी। तो मतलब काफी कुछ मतलब अच्छा लग आपको रहा है ज्यादा अब। दिन नहीं हुए। क्या बात कर रहे हैं, मतलब नवंबर, मतलब नहीं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब देखा जाए तो 8वें जी 9वें महीने। एंड यू क्रिएट अ जी, हिस्ट्री 8 मैम, 8 यू क्रिएट अ हिस्ट्री। यस। मतलब 8 से 9 थैंक यू मैम। महीने में एक लेडी जो जो एक सिंपल हाउसवाइफ है। मैम, थोड़ा सा मैंने आपके लाइफ का थोड़ा सा भी सुना हुआ है कि आप शादी के बाद 17 साल तो घूंघट में रहे हैं। ये क्या है, मैम ये थोड़ा सा बताएं। वो मेरा जन्म भी राजस्थान का है और मेरी ससुराल भी राजस्थान में है। हम लोगों में जी। थोड़ा पर्दा अभी भी है थोड़ा बहुत, लेकिन आज ओके। मेरे घर में नहीं है। तो मेरे सास ससुर जब तक थे 2006 तक हमने पर्दे में ही रहे हम, 89 से लेके 2006 तक। लेकिन उसके बाद 2006 में थोड़ा थोड़ा मेरे सास ससुर जैसे चले गए तो थोड़ा पर्दा कम हो गया। लेकिन ओके, 17 साल तक हमने ऐसे ही। सुपर मैम, सुपर। तो दिल्ली में आने के बाद मतलब जो है चीजें थोड़ी सी, मुझे लगता है कि आपको फ्रीडम मिली होगी, ऐसा कुछ है नहीं क्या? नहीं, शादी हमारी दिल्ली में ही हुई है। ओके। लेकिन जो ज्वाइंट फैमिली की वजह से कभी बाहर का माहौल मिला ही नहीं, बाहर जाने का मौका भी नहीं मिला। फैमिली में इतने लोग थे तो घर में अपना पूरा काम में पूरा टाइम सुबह से शाम वो। मतलब आप बोल सकते हैं आप प्योर हाउसवाइफ हैं। जी जी जी, मेरा तो ये एक मानना था कि मतलब मैं ये मानती थी हाउस वाइफ की जिंदगी घर से शुरू और घर में ही खत्म हो जाती थी। लेकिन मेरे को अंदर ना वो बहुत बुरा सा लगता था कि ये नहीं होना चाहिए। एक हाउस वाइफ पूरी जिंदगी घर में दे देती है।
और उसकी खुद की कोई पहचान नहीं हो पाती। बस ये मेरे को अंदर से ना बहुत ऐसी फीलिंग आती थी कि मुझे भी कुछ करना है। कोशिश भी बहुत ओके। की, लेकिन कामयाबी मिली नहीं उतनी। लेकिन आज ओके लाइफ केयर ने पूरी जिंदगी बदल दी एकदम। अच्छा मैम, आप ये बताएं कि अगर मैं चाहूँ, आप वुमेन्स को अगर एक इंस्पिरेशन देनी हो, आपको कोई मैसेज देना हो, आप वुमेन्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? बिकॉज आप प्योर हाउसवाइफ हैं, एंड बीइंग अ प्योर हाउसवाइफ मैंने देखा है कि महिलाएं बहुत डरी सी रहती हैं। हम तो बाहर के निकल के कुछ कर ही नहीं सकते। इवन उन्हें बोला जाता है कि आप अपने अकेले थोड़ा सा डिस्टेंस 50 किलोमीटर का, चाहे 100 किलोमीटर का, इवन डॉक्टर के पास अकेले जाना हो, इवन स्कूल में बच्चों के जाना हो, तो बड़ी डरी सी सहमी सी किसी ना किसी को साथ लेके जाती हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगी उन हाउसवाइफ को, बिकॉज आप वहां से निकली हुई हैं? मैं तो अब जब से मैंने थोड़ा नेटवर्किंग में आए हैं तो मैंने इन बातों को पीछे छोड़ दिया है। जब तक थे 17 साल मैंने ऐसे ही साथ लिया है, लेकिन उसमें कोई अपनी पहचान नहीं होती। कहते ना कि एक मेरी खुद की मैं अपनी जिंदगी बताती हूँ। मैं जब बचपन से बड़ी हुई तब तक मेरे पिता के नाम से कोई मुझे कहाँ जानता था। बस उसकी बेटी है, 18 साल बाद शादी हो गई, बोल दिया, वहां चले आए ससुराल में, तो बस उसकी पत्नी है या उसके बेटे की बहू है, खुद की कोई पहचान नहीं थी। बाद में जब बच्चे हो गए तो बस पूरी जिंदगी एक ही सर्टिफिकेट है, मोनू की मम्मी, सोनू की मम्मी। मतलब एक लेडी की खुद की कोई पहचान नहीं होती। अगर आपको कुछ पहचान बनानी है तो फिर कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो अपने अंदर हिम्मत लानी पड़ेगी। और ओके। मुझे नहीं लगता कि एक लेडी को इतनी ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि हमारे दिमाग से है सब कुछ। जैसा हम सोच ले कि हम डरे हुए हैं तो सचमुच डरे हुए हैं, लेकिन अगर हम सोच ले कि हम कुछ भी कर सकते हैं तो पक्का कर सकते OMG, अल्टीमेट मैसेज मैम, अल्टीमेट मैसेज कि सब दिमाग का खेल है। अगर हम हैं। जी सोच लें हम कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं, और अगर हम ये सोच लें कि हम नहीं कर सकते तो बिल्कुल सही बात है, हम नहीं कर सकते। अच्छा मैम, अब मैं जी ये थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि आपने हिम्मत दिखाई, हिम्मत दिखाकर आपने काम शुरू किया 9 महीने पहले हमारे साथ ओके लाइफ केयर को। जैसा आप बोल रही हैं कि नवंबर में आपने मतलब दो बड़े डिसीजन लिए। पहला सास बनने का, और दूसरा एक एंटरप्रेन्योर, फीमेल एंटरप्रेन्योर, एक अपनी जिम्मेदारी अपने अपने कंधों के ऊपर अपना नाम बनाने का। और मुझे लगता है आज आप दोनों में बहुत सफल हैं। जैसा मैं सुनती हाँ हूँ बिल्कुल, आपसे कि आपकी बहू भी बहुत अच्छी हैं, और बहुत वो अच्छी है। बहुत अच्छे से सारी चीजों को मैनेज करती हैं। जी आप लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी फैमिली को कैसा लग रहा है? मतलब उन्हें लगता था आप 1 लाख पे चले जाओगे? मतलब ये थोड़ा नहीं, सा बताएं फैमिली प्लीज। फैमिली में तो बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ तक कि जहाँ बिल्डिंग में हम रह रहे हैं तो 15 फ्लैट है ऊपर तक। जी। लेकिन जो लेडी जिन्होंने कितनी पढ़ाई की है, और वो लेडी 20 साल से अगर स्कूल में जा रही है तो आज उनकी 18, 24, 25 हजार तक सैलरी है, और 20 साल से एक स्कूल में पढ़ा रही है। मैं अब उनसे अपने आप को, पिछला चेक जब मेरा आया था तभी मैंने सोच लिया था मैं इनसे काफी ऊपर हूँ, और अब तो इस महीने मेरे को जितने भी जेंट्स है उनको भी पीछे छोड़ देना है। OMG, मतलब आप अपनी बिल्डिंग के सभी जेंट्स को भी पीछे छोड़ चुकी है। क्या बात है! मतलब ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग में, ये पावर है ओके लाइफ केयर में कि एक फीमेल, एक बस सिंपल फीमेल जिसने सिर्फ 12वीं तक पढ़ाई की हो, जिसने 17 साल एक सिंपल परिवार में घूंघट में रहकर अपनी जिंदगी बिता दी हो, और आज वो महिला बाहर निकलकर सारी चीजों को मैनेज करते हुए, वो भी अपनी उम्र के 50वीं साल में। मतलब जहां बंदा सोचता है अरे यार अब तो जिंदगी बीत गई, चलो राम नाम लिया जाए और नहीं सत्संग नहीं, किए जाए, सास वाली भूमिका निभाई मुझे जाए। मुझे लगता है कि अभी आई है मेरी सही एज काम करने की, कि अब हर क्या तरह से मैं टेंशन बात फ्री हूँ, है! कोई दिक्कत क्या बात नहीं। है मैम! एग्जैक्टली exactly. इंसान की उम्र बढ़ सकती है लेकिन दिल तो बच्चा है। वो मान ले बिल्कुल कि भाई मैं वैसे नहीं बढ़ा हूँ, हाँ उम्र बढ़ रही है कोई बात नहीं। तो 50 साल की उम्र में आपने सच में हम जैसे यूथ को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि जब आप कर सकते हैं तो हमारे जो जवान लोग हैं, हमारी जो जवान लड़कियां हैं, जवान लड़के हैं, यूथ हैं जो हमारे, वो कितना बड़ा काम कर सकते हैं। जो 40 की उम्र के नीचे के लोग हैं वो कितना बड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि 50 की उम्र में इंसान को लगता है वो जिंदगी की सारी जिम्मेदारी अब निभा चुका है। तो अब उसकी जिम्मेदारी अपने बच्चों की शादी कर देना, और एक अच्छी माँ का रोल या एक अच्छी सास का रोल अदा करना। बट आपने तो एक
बिजनेस वुमेन का रोल अदा किया है। अच्छा आप ये बताएं अपनी अपनी टीम को आप कैसे मैनेज करती हैं? बिकॉज उम्र का भी आता होगा, आपकी टीम में आपसे छोटे बच्चे भी होंगे, बहुत सारी मैम फीमेल्स भी होंगी। टीम को जी। अभी, हाँ, टीम में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि मेरे को पहले कुछ जूम चलाना ये कुछ नहीं आता था, लेकिन आज सारी मीटिंगें जूम पे हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। और ओके। बाकी मैं जितना हो सकता है वो वीडियो देख के, मतलब मैं ये सोचती हूँ कि मैंने कुछ किया नहीं पूरी जिंदगी में, अब मुझे मौका मिला है तब मैं हर तरह से सीखने की कोशिश करती हूँ और फिर वो टीम में अप्लाई। मतलब आप इस उम्र में भी पहले मैं लर्निंग के लिए रेडी हैं? बहुत बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे बहुत जरूरत है, मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं पूरा, लेकिन ओके। अब मुझे लगता है कि दूसरा मौका मिला है जिंदगी में अपने आप को क्या प्रूव बात करने है, का। क्या बात है मैम। अच्छा टीम के साथ में आप मतलब कैसे बॉन्डिंग है टीम के साथ, आप कैसे इतने, क्योंकि एज ग्रुप होगा, मुझे लगता है एज एज बैरियर होगा, एज का गैप होगा बहुत टीम के साथ में, तो वो कैसे मतलब मैनेज होता है? और बच्चे मतलब टीम को कैसा लगता होगा आपके साथ, उसका थोड़ा एक अनुभव शेयर कीजिए। को बहुत बहुत अच्छा लगता है, टीम को काफी अच्छे हैं, टीम पूरी बहुत अच्छी है। पहली बात तो अच्छे लोग हैं, और मतलब ऐसा कुछ नहीं है, एज एज का तो मेरा नेचर वैसे भी बच्चे वाला है, तो मैं हर तरह से मैनेज कर लेती हूँ। बड़े ओके। हैं तो उनके साथ बड़े वाला नेचर है, और बच्चे हैं तो बच्चे के जैसा नेचर, हाँ वो मुझे भी मतलब पता मैनेज है। करने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती। मुझे भी पता है, एडीपी एलडीपी में आप हमेशा, हमारा और आपका रूम शेयर होता है, तो वैसे सच में ये मुझे भी कभी फीलिंग नहीं आई कि आप इतने बड़े हो, मतलब आपने हमेशा हमारे साथ एडजस्ट किया, मतलब मुझे खुद हमारे मुझे खुद नहीं पता, मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं इतनी बड़ी हूँ, मैं मानती नहीं हूँ कि मैं 50 साल की बोलने के लिए हूँ, वैसे मैं नहीं वैसे नहीं हो। हूँ। ये तो मुझे मैं भी मानती हूँ, ये तो मैं बहुत भी कुछ मानती करना है, हूँ। बहुत कुछ करना है, राइट राइट बच्चों के लिए राइट। बहुत कुछ करना है, जो मैंने जी। उनको बचपन में नहीं दे पाए, कुछ भी कमी रही हो, लेकिन अब मेरी इच्छा है कि मैं उनको बहुत कुछ दे के जाना चाहती हूँ। अपनी आज जिंदगी के भी दिन है आज भी वो आज आज भी आज भी आप अपने मैं बच्चों के लिए आई थिंक, है ना? मेरा ये एक थोड़ा करने का हेल्पिंग कारण नेचर क्या है, है, बिजनेस करने का कारण मैम? यही है कि मेरा थोड़ा हेल्पिंग नेचर है। और जब हमारी घर की कंडीशन ठीक नहीं थी, तो मैं देखती थी कि एक एक छोटा सा वाक्या, मैं हम्म। जहाँ से मुझे ना मेरे अंदर से बहुत, क्या बताऊं, मैं बहुत दिल में आग सी लगती थी। एक लेडी थी हमारी गली में, उसकी 10 महीने की लड़की थी गोद में, उसके ससुराल वाले ने उसको मार के घर से बाहर निकाल दिया, रात हम्म। के टाइम 10:30 बजे, और उससे लड़की को ले लिया। तो मुझे ये लगा कि जैसे किसी ने मेरे को बाहर निकाल दिया। तो मेरे हम्म। अंदर से ये था कि मैं इतना इतना कुछ करूं कि एक ऐसा मेरे पास घर हो जिसमें कोई भी ऐसे परेशान आदमी है उनको मैं रख सकूं। ओ। वहां मेरे को उस दिन बहुत दुख कि मेरा घर अगर इतना बड़ा होता, ये बहुत पहले की बात है, करीब शायद 2009 की 10 की ऐसे बात। ओके। तो मेरी ये इच्छाएं बहुत दबी हुई थी, और अब मुझे ये पूरा मौका मिला है सबकी सपोर्ट करने का, तो मैं उसका पूरा पूरा फायदा उठाना चाहती ओएमजी मैम, मतलब आप हूँ। अब वो देखिए उस ये सच टाइम है, साढ़े वेरी दस वेरी बजे इमोशनल उस मैसेज। या। बिल्कुल बिल्कुल उस लेडी के लिए क्या है, उस लेडी के हम्म। माँ बाप ने उनको ससुराल भेज दिया, ससुराल वालों ने घर से बाहर निकाल दिया, तो उसका क्या है, उस जगह मैंने अपने आप को रखा कि राइट। अगर मैं कुछ कर सकती हूँ किसी लेडी के लिए तो मुझे वो करना है, और वो तभी कर सकते हैं जब हमारा खुद की अगर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है। एग्जैक्टली। आप जॉब में आपके पास जो होगा वही आप लोगों को दे सकते हो। आपके पास खुशी है तो आप लोगों को खुशी दोगे, आपके पास दुख है तो आप लोगों को दुख देंगे, आपके पास भोजन है तो आप दूसरे को भोजन देंगे, आपके पास पैसा होगा तो आप लोगों को फाइनेंशियल मदद करेंगे। यानी आपको देने के लिए पहले आपके पास होना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट मैसेज मैम, कि मेरे पास होगा तो मैं दे सकती हूँ, और मेरे पास होने के लिए मुझे कुछ करना होगा। द ग्रेट डिसीजन मैम। एंड शायद ना वो भगवान ने कहते हैं मैम, हर घटना के पीछे कोई कारण होता है, और शायद ये घटना जी आप ही को कोई किक देने के लिए आई थी, आपको एक एक अलग बिल्कुल मैसेज देने आई थी कि बीना तू खड़े हो, तुझे कुछ करना है। तुझे अपनी जिंदगी के ये 17 साल तो घूंघट में जी बिता दिए, लेकिन अब तुझे कुछ करना है। शायद ये घटना नहीं होती तो जी बीना मैम को किक नहीं मिलती। भगवान को शुक्रिया कीजिए मैम कि वो मोमेंट हुआ और आपको किक मिली, कुछ करने की एक किक मिली, और ये बहुत कम लोगों को मिलती है बिल्कुल कि भगवान कोई मैसेज डालता है आपके अंदर। मैं हमेशा मानती हूँ कि परमात्मा ना हर किसी की जिंदगी में एक सपना दे के भेजता है,
और उसका सपना देने का कारण अपनी दुनिया को चलाना होता है। अगर आपकी जिंदगी में कोई सपना आया है तो परमात्मा आपसे कुछ कराना चाहता है, वो सपना पूरा करना आपकी मोरल ड्यूटी है, क्योंकि वो परमात्मा ने अपनी दुनिया चलाने के लिए आपके अंदर उस सपने को पैदा किया। मेरे अगर जहन में कोई सपना आया है तो वो सपना पूरा करना मेरी परम ड्यूटी है, कर्तव्य है, क्योंकि इंसानों को भगवान सपने देखने का अधिकार देता है और हमें वो सपना पूरा करना होगा, क्योंकि मुझे भगवान ने कोई ड्यूटी दी और मुझे पूरी करनी है, वो ये मेरा परम कर्तव्य है। बिल्कुल, क्योंकि मेरे उस सपने के जरिए पता नहीं परमपिता परमेश्वर अपनी दुनिया को चलाना है, उसको वो तो सबसे बड़ा है, लेकिन वो किसी के जरिए अपनी दुनिया चलाता है। आज अगर मैं बात करूं मैम ना, लगभग मैंने जो अभी एक घर अपना बेफ सिटी में अपना 500 गज का मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी है। अब अभी समझिए, जब मैम मैंने वो खरीदा, ये मेरा 2012 का सपना है, जब मैंने ये खरीदा, थैंक्स टू ओके लाइफ केयर मैंने इसको खरीदा, तो अभी सोचिए कि डीलर वाले का बिजनेस हुआ, डीलर वाले का बिजनेस हुआ ना। अब मैं जब उसमें प्रॉपर्टी बनाऊंगी तो पता नहीं कितने मजदूरों को नौकरी मिलेगी, व्यवसाय मिलेगा। ईंट खरीदूंगी तो ईंट वाले को व्यवसाय मिलेगा, सीमेंट वाले को व्यवसाय मिलेगा, वहां मिट्टी अगर भरवानी पड़ी जमीन पे तो मिट्टी वाले को व्यवसाय मिलेगा, अगर वहां पे जो पुताई होगी उसको व्यवसाय मिलेगा, पुट्टी होगी उसको व्यवसाय मिलेगा, लकड़ी का काम होगा उसको व्यवसाय मिलेगा, नल टोटी, पता नहीं कितने तमाम काम होंगे उसके अंदर, कितने हजारों लोगों को व्यवसाय मिल जाएगा। तो एक घर का भी जब परमपिता परमात्मा आपको देता है ना ड्रीम, तो आप सोचिए उस घर बनाने पर आप ना जाने कितनों के घर रोजगार दे देते। अब आपको जो ऊपर वाले ने सपना दिया कि अरे बीना तुझे उठना है, तुझे कुछ करना है ऐसी महिलाओं के लिए, तो जब आप ऐसे कोई बड़ा घर बनाएंगे, अगेन पता नहीं कितनों को व्यवसाय मिलेगा। अब जब आप उन महिलाओं को अपने साथ रखेंगी या किसी भी जरूरतमंद को रखेंगी तो उसको भोजन भी देना होगा आपको, तो वो भी कोई व्यवसाय होगा, किसी को जब आप भोजन खरीदेंगी, कपड़ा खरीदेंगी, वो व्यवसाय होगा। तो परमात्मा ने बड़ी प्लानिंग कर रखी है और इस सपने को मैं मानती हूँ मैम 100% आप पूरा करने वाले हो, और ये तो जस्ट बिगिनिंग है, एक स्टार्टअप है। नाउ मैं चाहती हूँ मैम कि ये भी जरूर आप बताएं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप कैसे आ गए, क्योंकि एकदम रातों रात सपना नहीं आया होगा कि तू उठ बिना और नेटवर्क मार्केटिंग कर ले, ये कैसे आया आपकी जिंदगी में? नहीं, कुछ घर की कंडीशन ऐसी थी, हालात कुछ ऐसे थे, क्योंकि इस बिजनेस में वही आदमी आते हैं या तो किसी प्रभाव से आते हैं, किसी के, या फिर किसी के दबाव से या फिर अभाव से। मेरी जो ज्वाइन इसमें हुई एंट्री वो अभाव के कारण हुई है। पैसे का उस टाइम हमें बहुत जरूरत थी, तो मैं बताना चाहूंगी, वैसे तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी अजय सर का, जिन्होंने मुझे नेटवर्किंग में आने का मौका दिया, उनके जरिए मेरी एंट्री हुई। और उन्होंने मेरे छोटे देवर को प्लान दिखाया था, हमें प्लान नहीं दिखाया, और वो प्लान दिखा के चले गए और देवर ने मना कर दिया। फिर सर ने सोचा कि क्यों नहीं इनको भी दिखाया जाए, तो अगले दिन सर दोबारा आए और हमें प्लान दिखाया। और उसका क्योंकि हमें बहुत जरूरत थी, हम ये सोच लेते ना ये करेगा ये नहीं करेगा, तो अगर अजय सर सोच लेते कि शायद ये नहीं करेंगे, वो अगले दिन आके हमें प्लान नहीं दिखाते, तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते। तो सर आए, हमें प्लान दिखाया, और सच में हमें उस टाइम काम की बहुत जरूरत थी, घर की थोड़ी कंडीशन ऐसी थी। तो जब तक वो मेरी जो उस टाइम अभाव था और जो मेरी इच्छा थी वो पूरी नहीं हो जाएगी तो मैं बैठ नहीं सकती। 2006 से लेके और अभी तक, इसलिए हम लगे हुए थे, बहुत सारी कंपनियों में ज्वाइन किया, बैठे भी, कामयाबी मिली, लेकिन उस हद तक नहीं मिली जो आज है। लोग बोलते हैं मैडम आपके तो जलवे हैं, पार्टी है, और जब शुरू किया उस टाइम हमारे हालात बहुत खराब थे। आज मुझे लग रहा है जिस पर्पज से आप इसको ज्वाइन करते हो नेटवर्किंग को, अगर वो पूरा जब तक नहीं हो जाता, दिल इच्छा है तो वो पूरा नहीं हो जाता जब तक आप छोड़ नहीं सकते। आज देखिए क्या हालत हो रही है, अगर एक दिन हम नेटवर्किंग में नहीं आते तो आज जो ये कोरोना चल रहा है, इस कंडीशन में हम कैसे सरवाइव करते। जो मेरे हस्बैंड को सैलरी मिली है मैडम, वो कट के मिली है, 10% मिली है, लेकिन यहाँ जो ओके लाइफ केयर में आप देख ही रहे हैं 20% ग्रोथ करके मिली है, 20% ग्रोथ करके मिली है, 50% ग्रोथ। क्या बात करो, क्या बात करो, 50% ग्रोथ विद इन 1 मंथ। अमेजिंग मैम, अमेजिंग। 56,000
पिछले महीने और 56 था, इस बार पूरा अरे 97। क्या बात है मैम, क्या बात है मैम। गाइस आप देख सकते हैं, आप चैट पे लिख सकते हैं कि मैम ने कमाल का काम किया है। 56,000 से सीधे लगभग लगभग 1 लाख, यानी लगभग 50% की ग्रोथ। जबकि ना कोरोना टाइम मैम कह रहे हैं कि सर की इनकम जो है वो सिर्फ 10% मिली थी, और जी मैम को 50% ग्रोथ करके मिली है। आप समझ सकते हैं द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, द पावर ऑफ बीना शर्मा मैम। थैंक यू। जी मैम, अभी एक एक मैसेज और मैं आपसे लेना चाहूंगी। ये कैसे किया मैम आपने? अगर आप ये मैसेज देना चाहेंगी, ये कैसे किया आपने ताकि और लोग भी कर कर इस चेक पर आ जाएं? मैम कुछ तो मेरे जो अभी मतलब पीछे से जो मेरे को दिक्कत थी, जो हमारा पुराना घर था, मतलब इंसान की जिंदगी में जब दिक्कत होती है ना, बड़ी दिक्कत है, तो ये हमारे ओके लाइफ केयर में कोई ऐसी दिक्कत नहीं जो लोग छोटी छोटी दिक्कतों को लेके बैठ जाते हैं कि ये आ गया वो आ गया। हम जब जिस पुराने घर में थे उसमें पानी भरता था हमारा, तो मुझे ये था कि मुझे इस घर से छुट्टी चाहिए, मुझे अच्छा नया घर चाहिए। मेरे अंदर वो था कि मुझे बस ये जो चीजें हैं इनसे छुटकारा चाहिए। तो वो जो आज जो दिक्कत आ रही है ना, जो नेटवर्किंग में हमें दिक्कत आई, वो दिक्कत लगी नहीं, क्योंकि हमारी जिंदगी में पहले से इतनी सारी दिक्कतें थी। तो मेरे को नहीं लगता कि जो हमारी जिंदगी में रियल में जो दिक्कतें हैं, अभी लोग बोलते हैं कि आप बहुत दिन से आप काम कर रहे हो, बहुत मेहनत की आपने, क्या मेहनत की है पूरे महीने में? अगर हमने कुछ मीटिंगें देख भी ली, जो हस्बैंड लोग काम करते हैं वो पूरे महीने ड्यूटी जाते हैं, 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, और उनकी कोई प्रोग्रेस नहीं होती, साल में एक बार होती है। ये मैंने अच्छे से समझ लिया था। तो आज जो मेरे इसमें ग्रोथ का है, तो जो हमारे यहाँ जितने नीचे टीम के लोग हैं उनका चेक मैंने डबल करवाया, मेरा चेक डबल अपने आप हो गया। जिनका पहले चेक 10,000 था उनका 20 हो गया, जिनका 20 था उनका 40 हो गया। 50,000 वाले भी हैं टीम में, 40,000 वाले भी हैं टीम में, 30,000 वाले भी हैं। काफी बड़ी दिल्ली पुलिस की टीम है, बहुत अच्छे लोग हैं सारे, अच्छा लग रहा है। क्या पहले बात है। हमारे इट मीन्स ये बोल सकते हैं कि आपने अपनी अपनी चेक के डबल करने के लिए काम नहीं किया था, आपने अपनी टीम के चेक डबल हो जाए, आप जी आपने जी इस जी थॉट प्रोसेस से, इस माइंडसेट से काम किया, तो आपका चेक ऑटोमेटिकली डबल हो गया। जी जी। जब मैं सुबह उठती तब भी मैं ये बोलती हूँ कि भगवान को थैंक यू बोलती हूँ कि मेरी टीम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। तो वो सच बात है, वो तरक्की करती है, हमारी तो तरक्की वैसे अपने आप ऊपर वाला कर ही रहा है। मतलब आप सेल्फ टॉक करती हैं। जी जी जी, सुबह डेली। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब बीना शर्मा मैम की जो टीम ग्रोथ कर रही है, कहीं ना कहीं बीना मैम की दुआएं हैं, ब्लेसिंग्स हैं, उनकी प्रेयर है जो उनकी टीम में बहुत काम कर रही है। तो आपकी टीम में मैम हाउस वाइफ, जेंट्स, स्टूडेंट्स, क्या सभी टीम है, या कोई पर्टिकुलर हाँ जी, सेगमेंट ज्यादा है आपके पास? कुछ अभी तो फिलहाल में दिल्ली पुलिस की टीम ज्यादा है, ओके। और हाउस वाइफ भी है। ओके। अभी जो बड़े चेक पे हैं काफी दिल्ली पुलिस के लोग हैं, दिल्ली और पुलिस के हाउस लोगों को वाइफ भी आपने है। ज्वाइन करा दिया है? नहीं, हाउस वाइफ भी बहुत है, बच्चे भी हैं। ओके। जो जो संपर्क में आते हैं वो सभी लोग हैं। जो भी आज अगर ओके। कहीं से आ रहे हैं, रास्ते में जो भी मिल जाता है, अब मेरा ये हो गया, कोई भी मिलता है तो मैं उसको ओके लाइफ केयर बता के रहती हूँ, क्योंकि कोरोना के टाइम नौकरियां बिल्कुल जा चुकी है। तो अगर रिक्शे वाला भी है तो मैं उसको बोलती हूँ, जब बच्चे बैठ के जाते हैं मैं बोलती हूँ बेटा रास्ते में ऐसे मत जाना, सर को बताते हुए जाना, इनकी हेल्प करना हमारा फर्ज बनता है, इनको समझाना। बहुत देर से एक रिक्शे वाला खाली बैठा था, तो मतलब कोई भी मिलता है तो अब मुझे लगता है कि उसको ओके लाइफ केयर के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि जॉब जा रही है, मतलब लोग बहुत परेशान है इस टाइम, और मतलब कुल हमसे जितनी मिलाकर, हेल्प हो सकती है हम उनकी कर सकते एग्जैक्टली कुल मिलाकर आपकी इंटेंशन जो है ना ओके लाइफ केयर बताने की, वो आपका खुद का प्रॉफिट नहीं, आपकी इंटेंशन ये है कि इसकी मदद हो जाए, ये सामने हैं। वाले को बिल्कुल कुछ मिल जाए, ये सामने वाले के घर कुछ अर्निंग आ जाए, ये सामने वाले का अभाव दूर हो जाए, सामने वाले के घर पैसे आ जाए। क्या थॉट प्रोसेस है मैम, अल्टीमेट।
मैम पहले पहले मेरे पास रास्ता नहीं था ना, आज मेरे पास रास्ता है किसी की मदद करने का, तो इसलिए मैं पूरा उसका फायदा उठाती कुल मिलाकर आप बस ये सोचते हैं कि ये इतना प्यारा बिजनेस है, ये इतना बेहतरीन बिजनेस है, ये दूसरों के हूँ। बिल्कुल अभाव को कम करने वाला बिजनेस है, तो क्यों ना ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अमेजिंग मैम, इट्स रियली अमेजिंग मैम। ये ऑलमोस्ट जर्नी से मैं आपको बोलूंगी कि हजारों लोगों को मुझे लगता है कि फायदा मिला होगा इस स्टोरी से आपके। मैं लास्ट में मैम आपसे कुछ दिली इच्छा, जो आपकी कोई मैसेज हो पूरी इंटायर टीम को आप देना चाहती हो, जो उनको आपको लगता है कि देना चाहिए, जो उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी सक्सेस के लिए काम आए, तो कुछ ऐसे कुछ मैसेज मैम, 2-3 टिप्स। मैम टीम के लिए ये जो अभी जॉब जा रही है उन पे ना ध्यान दे के, देखिए आज कोरोना आया है, कल कुछ दूसरा वायरस आएगा, तो हमारे पास एक ऐसी सपोर्ट तो होनी चाहिए कि जो हमारे फैमिली को इतनी दिक्कत ना आए। वायरस का कोई भरोसा थोड़ी है, ये हमारे लिए ये भी एक संकेत है। और मेरी टीम में मैंने अभी देखा है कि काफी सारी रेड एंट्रियां ज्यादा आती है, तो अगर हम प्लेन एंट्री ना लेके, यानी कि बिल्कुल ज्वाइनिंग फॉर्म ना भरवा के, अगर उसको 200-500 रुपए का सामान दिलवा के अगर ज्वाइनिंग करवाते हैं तो बहुत अच्छी ग्रोथ आ सकती है। क्योंकि अभी मतलब क्या हो रहा आपका है। कहने का तात्पर्य, यहाँ पे मैं इस मैसेज को कंप्लीट करना चाहूंगी, आपका कहने का तात्पर्य यह है कि किसी को भी जब आप लेकर आए, तो ये व्यापार एक प्रोडक्ट बेस्ड व्यापार है, तो एटलीस्ट उस घर में कुछ प्रोडक्ट जरूर जाए, ताकि वो बिल्कुल पहला बेनिफिट उठा पाए, दैट्स द यूज योर प्रोडक्ट्स, चेंज योर शॉप, बिल्कुल क्वालिटी समझे, क्वालिटी यूज करे, अल्टीमेट मैसेज मैम, अल्टीमेट मैसेज। मतलब बिना प्रोडक्ट के तो ज्वाइनिंग मतलब ज्वाइनिंग है ही नहीं, ज्वाइनिंग कराइए ही मत फिर तो। वो बेकार है, बिल्कुल बेकार है। हाँ, सामने वाले के घर कुछ जैसे प्रोडक्ट अभी जाएगा तो उसे हमारी, समझ में आएगा। यस, वेरी गुड मैम। जी मैम, प्लीज बिल्कुल कंटिन्यू। तो जैसा आपने नहीं बोला मैं कि यही ज्वाइनिंग, देख रही थी हाँ। अपनी टीम में, जी जी। काफी सारे लोग हैं। जैसे कि मैं अपना बताऊं तो 10,000 से ज्यादा रेड एंट्री है। मुझे हम्म लगता है कि अगर हमने उसको, अब मेरा टारगेट यही है कि उनको जल्दी से जल्दी ग्रीन करवाएंगे तो टीम में बहुत अच्छी ग्रोथ आ सकती है। और ये मेरी नहीं, हर टीम में चल रहा है। रेड एंट्री पे हम रेड एंट्री डाल देते हैं बिना सोचे समझे, ना डाल के अगर हम उनको कुछ प्रोडक्ट जो हमारे घरेलू प्रोडक्ट है, फेस वॉश, ये जो भी है अपना, सॉप है या आपका हेयर ऑयल है, जो छोटे छोटे घरेलू प्रोडक्ट है जो बिल्कुल जरूरत है, अगर वो देके ज्वाइनिंग करवाते हैं तो छोटा पैकेज हो जाता है और ये रेड एंट्री से हमारा पीछा छूट बीना जाएगा। मैम रेड मैं यहाँ एंट्री। पर बीना मैम मैं यहाँ पर एक मैसेज ऐड ऑन करना चाहूंगी। जी एक्चुअल में कई बार होता क्या है कि सामने वाले को ना, जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में, यूज शेयर एंड सपोर्ट, अगर आप यूज शेयर एंड सपोर्ट बताते हैं तो वेरी इजीली बंदा प्रोडक्ट लेता है। लेकिन बिल्कुल कई बिल्कुल बार ना, अच्छा चल तू आईडी दे दे बस, मतलब हम इस बिजनेस को खुद ही अपने आप इतना छोटा कर देते हैं कि तू बस आईडी दे सही दे। बात है। क्या फायदा ये सब करने का ना। आप नहीं नहीं, उसको वो कॉन्सेप्ट के प्रोसेस पे लेके जाए, यूज, देन शेयर बिल्कुल एंड देन सपोर्ट। और ये मुझे लगता बिल्कुल है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि इंसान खुद ही हिम्मत नहीं करता मैम। नहीं तो अदरवाइज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर प्रोडक्ट इतने अच्छे होते हैं, एंड जिसमें मैं इवन बात करूं ओके लाइफ केयर की, कि प्रोडक्ट इतने जेन्युइन रेट पर हैं, आप एक बार बोलो तो सही। बिल्कुल हम ना शर्म करते हैं प्रोडक्ट बोलते समय, कि बंदा प्रोडक्ट ले ले, ऐसा लगता है जैसे हम प्रोडक्ट बेच रहे होंगे। अरे नहीं, ये इस प्लान का सबसे पहला प्रोसेस है कि सामने वाले का ब्रांड चेंज कराएं, उसको यूज करने दे प्रोडक्ट। यानी हम अपनी शर्म को छोड़ दें अगर, तो मुझे लगता है कि चीजें बड़ी हो सकती हैं। तो हमें अपनी शर्म थोड़ी सी छोड़नी होगी, बस लोगों को जी ये मैम। बोलने की जरूरत है कि आप प्रोडक्ट लें। और मैम मैं आपको बताऊं तो मैं भी जो है इस चीज पे पूरा बिलीव करती हूँ, जैसा आपने कहा कि सामने वाले को प्रोडक्ट जरूर बताएं, और उसको ये बताएं कि प्रोडक्ट यूज करना ही ज्वाइनिंग होती है एक्चुअल में। पैन कार्ड लगाना या रजिस्ट्रेशन करना ज्वाइनिंग नहीं होती। नहीं 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 नहीं, हाँ, प्रोडक्ट यूज करना ज्वाइनिंग होती है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया बीना मैम, ये बहुत अच्छा मैसेज है। नेक्स्ट कोई मैसेज आप देना चाहेंगे टीम को? मैम मैसेज तो यही है कि जिंदगी हमारे हाथ में है, बाकी जिंदगी हम इसको चाहे तो अच्छे से भी जी सकते हैं और चाहे तो इसको जैसे कट रही है वैसे भी काट सकते हैं। इतना अच्छा मौका मिला हुआ है, ओके लाइफ केयर दिन दिन पर दिन 50% ग्रोथ दे रहा है। अगर इसको
जिंदगी में आने के बाद भी अगर हम बहाने करके बैठते हैं तो फिर शायद कोई और रास्ता नहीं है। हमें जिंदगी में जीने का दूसरा मौका दिया है। कोरोना के टाइम में दुनिया की जॉब जा चुकी है, ऐसे में अगर हम अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, क्योंकि जॉब जा रही है लेकिन ओके लाइफ केयर बिजनेस में ग्रोथ पे ग्रोथ आ रही है, तो इस पे हम फोकस करें, हम अपने काम पे फोकस करें, छोटी छोटी दिक्कतों पे ना करें। तो हमारा जो जो जिंदगी में हमने सपने अभी देखे थे पूरे नहीं हुए और हो भी नहीं सकते। आज जॉब ऐसी है वो जा रही है, वो जरूरत पूरी नहीं कर रही, सपने थोड़ी पूरे करेंगे। तो अगर राइट। सपने पूरे करने हैं तो हमें सिस्टम से, कंपनी के जो सिस्टम कहता है उसके साथ चलते हुए, और कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, जो डेली काम कर रहे हैं वही काम है। मुश्किल हम बना देते हैं छोटे छोटे काम को। छोटी सी दिक्कत आ गई, कुछ भी, उस दिक्कत को ना देखें, अपने सपने को टारगेट बना के चले कि मेरे को ये पूरा करना है। और आपने अगर एक सपना ले लिया ना, मेरा सपना है कि मैं अपनी फैमिली को एक सुकून भरी जिंदगी देना चाहती हूँ, ये मेरा सपना है। अब उसके लिए मुझे जितनी भी दिक्कत आए, तो आप भी अपना एक सपना लेके अपने काम को शुरू कीजिए। जो दिक्कत आ रही है वो आज है, कल नहीं रहेगी, लेकिन अगर आपने अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ा दिए तो सपना जरूर आपको मिलेगा। सुपर मैम, सुपर मैम। और मुझे लगता है कि मैसेज हजारों नहीं लाखों लोगों को बहुत बड़ा मैसेज देगा और उनकी जिंदगी में अगेन एक उम्मीद की, एक आशा की किरण को जगाएगा। और ये उन्हें महसूस करने का मौका जरूर देगा कि जब बीना मैम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। जब बीना मैम आज इस एज में आने के बाद ये सपना ले सकती हैं कि मुझे अपनी परिवार को बेहतरीन और बेस्ट लाइफ देना है, तो हम क्यों नहीं। बिल्कुल। जब ये वो सोच सकते हैं कि ये इस इंडस्ट्री में आकर एक सिंपल हाउसवाइफ इतने सारे पुलिस वालों को ज्वाइन करा देती है, इतनी हाउसवाइफ को ज्वाइन करा देती है, यूथ को ज्वाइन करा देती है, जिस जगह जाती है वो ये इंटेंशन रखती है कि मेरा मेरा नेचर है मैं लोगों को हेल्प करूं, मेरे पास परमात्मा ने कोई ताकत दी है तो मैं क्यों ना लोगों को मदद करूं। जब परमात्मा ने मेरे अभाव को दूर किया किसी के जरिए, तो आज मैं क्यों ना कुछ हजारों लोगों का जरिया बन जाऊं और उनके यहाँ के भी अभाव दूर करूं या उनके मैम, सपनों को पूरा कर दूं। गरीब घर में पैदा होना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ऐसा बिजनेस होने के बाद भी अगर हम गरीब मरते हैं तो ये बहुत शर्म की बात है। हाँ, वो हमारे हाथ में सुपर। नहीं है। भगवान कभी भी कहीं भी पैदा कर सकता है, लेकिन इतना अच्छा बिजनेस होने के बाद भी अगर हम गरीबी में मरते हैं तो इससे बड़ी बहुत शर्म की बढ़िया, बात कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया। और अगले अगले 6 महीने में आप क्या क्या करके करेंगे, क्या और बड़ा करने वाले हैं? जरूर ये मैसेज भी लोगों को दें ताकि आपका कॉन्फिडेंस लोगों को समझ में आए कि बीना मैम का क्या प्लानिंग है अगले 6 महीने में, कहाँ तक की उनकी सोच है। बताएं मैम। मैम, पहले जिस कंपनियों में हम पहले रहे हैं तो कभी ऐसा सोचा नहीं था 1 लाख 2 लाख, मतलब विचार करना भी बहुत मुश्किल था कि कितना होगा। अभी मैंने अपने जन्मदिन पे 2 लाख का जैसे लिखा टारगेट, मेरे को इतनी शर्म आई कि मैं अगले साल तक क्या 2 लाख, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। अंदर से सोच ऐसी हो गई है कि अगले 6 महीने में मैं, मतलब सोच नहीं सकती। मुझे ऐसा लगता है कि 6 महीने में 5 लाख से ज्यादा की तो मेरी इनकम होगी, और मेरी टीम में 1-1 लाख कमाने वाले क्या बता नहीं बात सकती, है बहुत मैम। सारे लोग हैं जो 50,000 पहुंच गए। वाह। अगर मैं उनको 1 लाख बोलती हूँ तो मुझे लगता है उनके लिए गलत है। वो 2 लाख 3 लाख तक पहुंचेगी, क्योंकि बहुत वाओ टीम भी जल्दी ग्रोथ कॉन्फिडेंस, कर रही है। जी। वाओ कॉन्फिडेंस, वाओ कॉन्फिडेंस। और मैम जब आपका 5 लाख जाएगा ना तो आपके घर लड्डू मैं लेके आऊंगी। ठीक है मैम। आज आज आपको हमने खिलाने। पहली बार अपने घर पे बात की है। मैम, हमारी मम्मी बहुत परेशान रहती थी हमसे जी। कि मतलब कुछ जैसे प्राइवेट जॉब है तो परेशान रहती है, लेकिन आज हमने उनको बताया कि मेरा 1 लाख का चेक आया है, तो लड्डू वो बांट रही है आज गांव में, और बहुत ओ। खुश है। कह रही आज मैं लड्डू बांटती हूँ। आज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, आज आज सुन तेरी इनकम 1 लाख पहुंच गई है, तो अच्छा, मैं बता नहीं सकती आज मैं कितना खुश हूँ। हमारी मम्मी आपकी बहुत खुश है। आपकी 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 मदर, मदर आपकी जी जी। या हाँ, मदर इन उन्होंने लॉ? बोला आज मैं लड्डू बांटती हूँ। नहीं नहीं, मदर, मेरी मम्मी। मदर, मदर, ओके। हाँ जी, हाँ जी। आज यू राजस्थान ब्लेस्ड में वो मैम की लड्डू बांट रही है। ये खुशी का मौका जी, उनको मिला है ना इस उम्र में, वो कितनी सच में कितनी खुश होगी। और मुझे लगता है बहुत कि खुश है, बहुत खुश है। ये आपका सबसे बड़ा एक बोलते हैं ना कि मम्मी पापा के लिए कुछ करना है, तो मुझे लगता है आप खुद कुछ कर लो, मम्मी पापा तो अपने आप खुश हो जाते हैं। अपने जी बच्चों जी को जी, बिल्कुल कामयाबी बिल्कुल। देखकर वो वैसे ही खुश हो जाते हैं।
आपने सच में बहुत बड़ी बात बोली है। कितनी एज होगी मैम आपकी मम्मी की? मम्मी की शायद 80 या 85 है। आप सोचिए 80 है। 80 की उम्र में जब वो अपने गांव मोहल्ले में लड्डू बांट रही होंगी, लोगों को कितना अच्छा लग रहा होगा। अच्छा क्या बात करो, तुम्हारी बेटी 1 लाख रुपए पहुंच गई है। अभी कोरोना टाइम में इसलिए जहाँ तो लोगों हमको की खुद जॉब भी। जा रही है। हाँ, जी जी जी। क्या बात है मैम, इट्स अमेजिंग अमेजिंग मैसेज मैम। और हम भी भगवान से प्रेयर करेंगे कि आपकी जो आपने जो सोचा है 5 लाख, परमात्मा आपको इससे ज्यादा दे। आपकी टीमों में इतने जल्दी जल्दी चेक बढ़ने लग जाएं। और ऐसे ही आपसे हम फिर दोबारा से संवाद करें अगले महीने, और कई लोगों को मैसेज जाए। इवन मैं चाहूंगी अब आपकी थैंक टीम यू। में जल्दी जल्दी लाख पे आउट पर लोग आए और आपकी टीम के लोगों का संवाद हो। थैंक यू। थैंक विश यू। यू ऑल दी बेस्ट मैम। थैंक यू सो मच, आपने थैंक यू। इतना कीमती थैंक यू। वक्त दिया। और ये मैसेज सच में ना जाने यू मैम। कितनों को प्रेरणा देने वाला है मैम। Wish you all the best, ma'am. थैंक यू। Thank you so much. Bye थैंक bye. यू। Take थैंक care, यू। ma'am. Okay.